हाय गाइस, मेरा नाम है स्वाति और मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ द लास्ट विच हंटर मूवी को, जो रिलीज हुई थी 2015 में। ये मूवी चुड़ैलों की है। इसके मेन एक्टर विन डीजल है। चलो मूवी एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है 800 साल पहले की कहानी, जहाँ एक बहुत भयंकर ब्लैक प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी, जिस वजह से मानव जाति खत्म होने को आई थी। और ये प्लेग एक चुड़ैल विच क्वीन कर रही थी, क्योंकि वो इंसानों से नफरत करती थी और इंसान जाति को ख़त्म करना चाहती थी। इस प्लेग से निपटने के लिए कुछ लोग मिलकर विच क्वीन को मारने के लिए जाते हैं। इनमें से एक कॉल्डर है, जिसकी पत्नी और बेटी भी इसी प्लेग के वजह से मर चुके थे। विच क्वीन अपने काले जादू से उनमें से एक एक लोगों को मार देती है, पर कॉल्डर किसी तरह बचकर विच क्वीन के आर पार तलवार घुसा देता है। पर विच क्वीन जलकर राख होने से पहले कॉल्डर के हार्ट को पकड़कर उसे श्राप देती है कि कॉल्डर को कभी शांति नहीं महसूस होगी और वो कभी नहीं मरेगा, यानी अमर रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे में। 800 साल बाद कॉल्डर अब भी जिंदा है और ये बताया गया है कि वो एक विच हंटर है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक्स एंड क्रॉस के लिए काम कर रहा है, जिसका मेन उद्देश्य विचेस और इंसानों के बीच शांति कायम रखना है। विचेस इंसानों के बीच रह तो सकते हैं, पर इंसानों पर जादू करना सख्त मना है। अगर कोई विच नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसे विच काउंसिल सजा दे सकती है। हमें ये दिखाया गया है कि कॉल्डर एक प्लेन में सफ़र कर रहा होता है। कॉल्डर खिड़की के बाहर देखता है कि मौसम अजीब तरह से बिगड़ने लगा है और कॉल्डर को ये महसूस होता है कि ये कोई मैजिक के कारण हो रहा है। कॉल्डर अब प्लेन में हर जगह चेक करने लगता है। तभी उसे एक टीनेज विच मिलती है और उसे उस विच के पास से दो जादुई पत्थर मिलते हैं, जो मौसम को कंट्रोल कर सकते थे, जिनको एक साथ रखने की वजह से मौसम बिगड़ रहा है। कॉल्डर उन पत्थरों को एक दूसरे से अलग कर देता है, जिससे मौसम शांत हो जाता है। कॉल्डर उस विच को अरेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वो विच नासमझ थी। उसे इस पत्थरों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। सदियों से एक्स एंड क्रॉस कॉल्डर को असिस्ट और हेल्प करने के लिए प्रीस्ट को रखते हैं, जिनका नाम टॉलन होता है। अभी कॉल्डर को 36 डॉलन असिस्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब 35 डॉलर्स ऑलरेडी पास्ट में कॉल्डर को असिस्ट और हेल्प कर चुके हैं। 36 डॉलन कॉल्डर को बताता है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है और वो रिटायर हो रहा है, और वो ये भी कहता है कि उसने 37th डॉलन को चुन लिया है, जो अब कॉल्डर को आगे असिस्ट और हेल्प करेगा। फिर हमें दिखाया गया है कि 36 डॉलन की अचानक से मौत हो जाती है। सभी समझते हैं कि वो एक नेचुरल डेथ है। 36 डॉलन के जाने के बाद 37th डॉलन कॉल्डर को असिस्ट और हेल्प करने की शपथ लेता है। 37th डॉलन कॉल्डर से कहता है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं। कॉल्डर ने 37th डॉलन को दो विचेस से बचाया था। फिर कॉल्डर और 37th डॉलन को ये क्लू मिलता है कि 36th डॉलन पर ब्लैक मैजिक करके विचेस ने मारा है। कॉल्डर उस विचेस की तलाश में निकल पड़ता है। वो मैक्स नाम के एक विच के पास आता है। मैक्स कॉल्डर को कुछ क्लूज देता है, जिसकी वजह से कॉल्डर उस विच एलिक के पास आता है, जिसने 36 डॉलन को मारा था। वो उस विच को पकड़कर विच काउंसिल ले आता है ताकि उसे सज़ा मिल सके। विच काउंसिल उस विच को सज़ा के तौर पर अंडरवर्ल्ड में भेज देते हैं। बाद में कॉल्डर को मैजिक की हेल्प से ये पता लगता है कि 36 डॉलन अभी मारा नहीं है, बल्कि वो एक डार्क मैजिक के स्पेल में और किसी विच ने उसे श्राप दिया है। और इस डार्क मैजिक हटाने के लिए उसके पास 2 दिन हैं
और उसको वापस लाने के लिए अब 36th डॉलन पर जादू करने वाले विच का मरना ज़रूरी है। कॉल्डर को ये पता लगता है कि 36th डॉलन ने कुछ क्लूज़ कॉल्डर के लिए छोड़ा होता है, जिससे ये पता चलता है कि 36th डॉलन कॉल्डर को उसकी मौत को याद करने को कह रहा है। अब कॉल्डर अपने मौत को याद करने के लिए मैजिक यूज़ करने का फ़ैसला लेता है। इसके लिए वो एक बार में जाता है जो क्लोई और मिरांडा नाम की 2 विचेस का होता है। इस बार में सिर्फ विचेस होते हैं। कॉल्डर को वहाँ देखकर सभी विचेस वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। मिरांडा भी भाग जाती है, पर क्लोई रुकती है। कॉल्डर क्लोई से मेमोरी पोशन की मांग करता है जो उसे कुछ मेमोरीज याद दिला सके। मिरांडा उसे मेमोरी पोशन दे देती है। जैसे ही कॉल्डर अपनी मौत को याद करने लगता है, बीच में एक विच आकर उसे रोक लेता है। ये वही विच है जिसने असल में 36th डॉलन पर जादू किया होता है। एलिक तो सिर्फ इस विच के लिए काम कर रहा था। वो विच पूरे बार में आग लगा देता है और कॉल्डर पे भी जादू कर देता है, पर क्लोई उसे बचा लेती है। वो विच वहाँ से गायब होने वाला होता है कि कॉल्डर उसे पकड़ लेता है, पर वो विच बचकर निकल जाता है और कॉल्डर के हाथ उस विच के कपड़े का एक टुकड़ा हाथ लगता है। क्लोई का बार पूरे आग में नष्ट हो जाता है। क्लोई वहाँ से चली जाती है। वो विच क्लोई का पीछा करते हुए अपार्टमेंट में जाकर उस पर अटैक करता है, पर कॉल्डर उसे सही वक्त पर आकर बचा लेता है और अपने घर ले आता है। बाद में कॉल्डर और 37th डॉलन मिलकर उस अटैक करने वाले विच का नाम पता करते हैं, जिसका नाम है बेलियाल। ये वही विच है जिसके लिए एलिक काम करता था। अब क्लोई नींद से जगती है और कॉल्डर फिर से उससे हेल्प मांगता है अपनी डेथ को याद करने के लिए। बदले में वो क्लोई से उसे सेफ रखने की प्रॉमिस देता है। क्लोई अपनी फ्रेंड मिरांडा के घर कॉल्डर के साथ जाती है ताकि उससे मेमोरी पोशन बनाने की सामग्री ले सके। मेमोरी पोशन बनाने के पौधे सारे गायब हैं, पर वहाँ कॉल्डर और क्लोई मिरांडा की लाश को देखते हैं। बेलियाल ने मिरांडा को मार दिया होता है। क्लोई रोती है और कॉल्डर से बेलियाल को ना छोड़ने की मांग करती है और ये भी कहती है कि अब उसे पता नहीं अब ये मेमोरी पोशन बनाने की सामग्री कहाँ मिलेगी। कॉल्डर और क्लोई डैनिक नाम की एक विच से मिलने जाते हैं। वहाँ डैनिक कॉल्डर की हेल्प करने के बहाने उस पर मैजिक करती है, जिससे वो सपनों की दुनिया में हमेशा के लिए कैद रहे। पर क्लोई उसे सपनों में आकर छुड़ा लेती है। अब यहाँ रिवील होता है कि क्लोई एक ड्रीम वॉकर है, यानी वो किसी के ड्रीम में अपनी मर्जी से आ सकती है। कॉल्डर और क्लोई दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। जाते जाते क्लोई उस विच डैनिक, जो असल में एक बुद्धि है, उसको जवान रखने वाले एक जादुई पत्थर को कुचल देती है। अब कॉल्डर क्लोई, जो एक ड्रीम वॉकर है, उससे कॉल्डर की यादों में आकर उसे अपनी मौत को याद दिलाने में मदद मांगता है। क्लोई कॉल्डर को उसकी मौत याद दिलाती है और ये रिवील होता है यहाँ कि विच क्वीन का हार्ट अब भी जिंदा है। पहला डॉलन उसे नष्ट करने के बजाय उसे सबसे छुपा लेता है। इसका मतलब एक्स एंड क्रॉस ने शुरू से ही कॉल्डर के साथ गद्दारी की है और 36th डॉलन को पता चल गया था क्वीन का हार्ट कहाँ छुपा रखा है, इसलिए उसे इतना तड़पाया। अब ये राज खुलता है कि कुछ विचेस विच क्वीन को वापस लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मैक्स को बेलियाल पकड़ लेता है ताकि उसको सैक्रिफाइस करके वो विच क्वीन को जिंदा ला सके। कॉल्डर अब 37th डॉलन का सामना करता है कि एक्स एंड क्रॉस ने कॉल्डर को झूठ कहा और क्वीन का हाथ छुपा लिया, पर 37th डॉलन ये कहता है कि एक्स एंड क्रॉस ने राज छुपाया और काफ़ी सारी तबाही से बचाया इस दुनिया को, और कहता है कि उनको डर था कि अगर क्वीन का हार्ट ख़त्म कर दिया तो कॉल्डर भी मर जाएगा या अमर रहने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। कॉल्डर विच क्वीन को वापस जिंदा होने से रोकने जाता है। कॉल्डर बेलियाल को मार डालता है, पर बहुत देर हो जाती है और विच क्वीन अब जिंदा हो जाती है।
अब ये रिवील होता है कि विच क्वीन ने अपने आप को बचाने के लिए कॉल्डर को इस्तेमाल किया है, उसे अमर रखकर। 36 डॉलन अब श्राप से मुक्त हो जाता है क्योंकि उसको श्राप देने वाला विच बेलियाल मर चुका है। कॉल्डर 36 डॉलन को ये बात बताता है कि विच क्वीन जिंदा आ चुकी है और कॉल्डर को अमर कर उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसने खुद को बचाने के लिए ये किया और विच क्वीन अब फिर से ब्लैक प्लेग फैलाएगी। क्लोई और 37 डॉलन कॉल्डर की मदद करने उसके साथ चलते हैं ताकि विच क्वीन को मार सकें। ये तीनों देखते हैं कि विच क्वीन ने अपनी फौज बनाने के लिए सारे विचर्स जो कैदी थे सबकी शक्ति इस्तेमाल कर ब्लैक प्लेग बना रही है। कॉल्डर उनमें से सबसे वीक विच यानी एलिक को प्रिजन से बाहर लाता है ताकि उसे मारकर ये शक्ति का मंत्र तोड़ सके। क्लोई एलिक की ड्रीम में घुसकर उसे मार देती है। कॉल्डर विच क्वीन का मुकाबला करता है और उसे फिर मारने वाला होता है कि 37 डॉलन क्लोई को मारने की धमकी देता है और वो ये सच कहता है कि 37 डॉलन को कॉल्डर ने जिस विचेस से बचाया था उन्होंने उसके माँ बाप को नहीं मारा, बल्कि वही उसके माँ बाप थे। और 37 डॉलन खुद एक विच है पर बिना शक्ति वाला, और वो कॉल्डर पर गोली चला देता है। विच क्वीन क्लोई की शक्ति इस्तेमाल कर फिर से ब्लैक प्लेग को जगह देती है। अब ब्लैक प्लेग सब जगह से फैलने लगता है। 37 डॉलन विच क्वीन से अपने अंदर शक्ति भरने की मांग करता है, पर विच क्वीन उसे मार देती है। कॉल्डर फिर से विच क्वीन को मार देता है और क्लोई अपने होश में आती है। कॉल्डर क्वीन के हार्ट को इस बार ख़त्म करने वाला होता है कि कॉल्डर को क्लोई रोक लेती है, क्योंकि दुनिया को कॉल्डर की ज़रूरत थी। अगर क्वीन का हार्ट नष्ट कर दिया तो शायद कॉल्डर भी मर सकता है। कॉल्डर एक्स एंड क्रॉस के लिए काम करना छोड़ देता है। कॉल्डर और 36 डॉलन साथ में बैठकर बात करते हैं और अब 36 डॉलन रिटायर नहीं होगा, कॉल्डर का साथ देगा। क्लोई, कॉल्डर और 36 डॉलन एक टीम हो जाते हैं। एक्स एंड क्रॉस से छोड़कर साथ में काम करने का डिसाइड करते हैं और अंत में दिखाया गया है कि कॉल्डर के वेपन रखने वाली जगह से क्वीन की हार्ट बीट सुनाई देती है, यानी उसका हार्ट अभी भी जिंदा है कॉल्डर के पास। आई होप ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।